हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। A3 की वैल्यू गिवन है 15, S10 की वैल्यू गिवन है 125। हमें कॉमन डिफरेंस D और A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उससे इक्वेशन बना लेते हैं। A3 का मतलब है कि n = 3, तो फॉर्मूला हमें पता है a + n-1 इंटू डी = हो गया 15। तो a + 2d = 15, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब देखिए S10 की वैल्यू है 125। इसका मतलब है Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ओके, S10 इसका मतलब n की वैल्यू 10 है। 2a + 10-1 इंटू डी, 2 से 10 कैंसिल हुआ, 5 आया। अंदर है हमारे पास 2a + 9d। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन रही है, इसकी वैल्यू 125 पुटअप कर देंगे। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो मैं इसे लिख लेती हूँ उल्टा करके, 2a + 9d = 125/5। तो ये हो गया 5 × 2 = 10 और 25। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2a + 4d = 30। ये बन गई इक्वेशन 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं, उससे वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। a से a कैंसिल, 9d - 4d हो गया 5d, और 25 - 30 हो गया -5। तो d की वैल्यू आ गई -5/5 -1। देखिए हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब हमें A10 फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो a प्लस इक्वेशन 1 यूज़ कर रही हूँ मैं। ओके, यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखिए d की वैल्यू आ गई है -1। अब इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, a + 2d = 15। तो a + 2 इंटू -1 = 15, तो a - 2 = 15। तो a की वैल्यू आ गई 15 + 2 17। ओके, अब A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो n हो गया 10, a + n-1 इंटू d, 17 + 9 इंटू -1, और 17 - 9, और ये वैल्यू आ गई आपकी 8। तो A10 की वैल्यू आ गई हमारी 8। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है, गिवन है कॉमन डिफरेंस D5 S9 75, और हमें फर्स्ट टर्म A और A9 की वैल्यू यानी 9th टर्म फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन बना लेते हैं पहले। S = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। इक्वेशन पता है हमें, तो S9 के लिए बना रहे हैं हम, तो n की वैल्यू हो गई 9, 2a पता नहीं है, a हमें, n पता है 9 है, d हमें पता है, d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 5। S9 की वैल्यू 75। अब ये 9/2 है, अगर इसको इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 2a + 9 - 1 हुआ 8, 8 इंटू 5 40। ओके, तो 2a = हो गया 75 इंटू 2/9 -40। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है,
बाकी तो अभी ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है तो एलसीएम लेते हैं। तो ये 25 टू जा हो गया 50/3 माइनस 40/1। तो ये 3 ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये हो गया 50 माइनस 120, तो ये हो गया 70/3। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 70/3 इंटू 1/2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 35। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 35/3। अब ए की वैल्यू तो हमारी आ गई है, माइनस भी आएगा, ये ग्रेटर नंबर का साइन आएगा ना, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी -35/3। अब हमें फाइंड आउट करना है A9। इसका मतलब कि n टर्म 9 है, तो A -35/3 प्लस n - 1 9 - 1 इंटू D 5 -35/3 प्लस 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 40/1 ले लेते हैं, 3 हो गया एलसीएम, तो ये तो रहा 35 ही और ये हो जाएगा 120। अब देखिए 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। 85/3 हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी गिवन A = 2, D = 8 एंड SN 90। n फाइंड आउट करना है और nth टर्म an फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि SN का फॉर्मूला क्या है। ये है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d और इसकी वैल्यू गिवन है 90। अब देखिए ये 2 जो डिवाइड में है इसे मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी तो यहाँ बचेगा n। ओके, तो ये तो आ गया इधर। अब यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 और n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू 8 पुटअप कर सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ हमारी 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 180 और n 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 180। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट आप ऑलरेडी 9th क्लास से जानते ही हैं। तो 180 इंटू 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 आ जाए। तो वैसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे, -36n प्लस 40n। तो देखिए इससे तो +4 आ रहा है, साइन चेंज कर देते हैं, -4 चाहिए हमें। ओके, साइन चेंज कर दिया। अब देखिए आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, साइन चेंज करने के साथ साथ -40n। आप मिडिल टर्म स्प्लिट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। मैंने अपने हिसाब से रीअरेंज कर लिया उसको, कैसे भी निकालेंगे आंसर वही आएगा। 8n कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये हो गया n-5 प्लस इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ जाएगा, 36 ही पूरा कॉमन आ जाएगा, 36 पूरा कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा n-5। तो 2 फैक्टर बने n-5 एंड 8n प्लस 36। तो n-5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 5 एंड 8n प्लस 36 इक्वल्स टू 0, मीन टू से n इक्वल्स टू -36/8। तो देखिए ये तो कंसीडर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये होल नंबर है ही नहीं। तो n की ये वैल्यू कंसीडर होगी क्योंकि n की वैल्यू हमेशा ही होल नंबर में ली जाती है। तो अब n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमें an फाइंड आउट करना है। a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है 2, n है 5 और d है 8। तो 2 + 4 इंटू 8 और ये हो गया 2 + 32 और ये वैल्यू आ गई हमारी 34। an की वैल्यू आ गई हमारी 34
और n की वैल्यू आ गई हमारी 5। सिंपल था क्वेश्चन, आई थिंक कोई डाउट वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए a की वैल्यू 8 गिवन है, an की 62, sn 210, हमें d फाइंड आउट करना है और n फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है 62। अब यहाँ a की वैल्यू पुटअप हो सकती है, n हमें पता नहीं है, d हमें पता नहीं है, तो बाकी किसी की वैल्यू तो पुटअप हो नहीं सकती। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 62 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 54। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए Sn से बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशंस जो फार्मूलाज हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। n की वैल्यू पता नहीं है, n ही रहने देते हैं उसको। a की वैल्यू पता है तो पुटअप कर देते हैं। n माइनस 1 इंटू डी, देखिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ चुकी है 54, तो इसको हम यहाँ पुटअप कर देंगे। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जा रही हूँ, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ बचा n, ये हो गया 16 प्लस 54, तो ये कितना हो गया 54 प्लस 6 60 और 70 n इक्वल्स टू 420। तो n की वैल्यू क्या आ गई 420/7 60, तो n आ गया हमारा 670 था ये, अच्छा 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब हमें d फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 1 की हेल्प ले लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54 है इक्वेशन, n की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 54/5। तो देखिए 54/5 आ रही है इसकी वैल्यू। आगे आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी ले लीजिए, और चाहें तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर पॉइंट में लेंगे तो ये 10.8 हो जाएगी। हाँ, और आप चाहें तो इतना भी छोड़ दीजिए d की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d की वैल्यू तो उसमें फ्रैक्शन में आ सकती है, पर n की वैल्यू का होल नंबर में आना कंपलसरी रहता है। n की वैल्यू आप विदाउट होल नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।